चमोली ज़िले जोशीमठ क्षेत्र आज तमक नाले में हम आए हुए हैं। यहाँ पे कल एक फ्लड आया था, काफ़ी बड़ा फ्लड आया है। मैं सेंगवाल जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार दिखा दीजिए। कुछ यहाँ पे दो तीन चार मकान हैं यहाँ पे। एक मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया, उसके अंदर पूरा मलबा भरा हुआ है। उसके ऊपर वाला मकान वो बच गया है। और देखिए किस प्रकार से नदी ने पूरा ही फ्लड लाके यहाँ पे बिखेर दिया। मैं सेंगवाल जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार दिखा दीजिए मकान के अंदर कितना मलबा भरा हुआ है। अभी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम एकदम स्पॉट पे जाकर ही न्यूज़ बनाते हैं, जिससे कि जनता में भय का माहौल ना हो, लोग परेशान ना हो। क्योंकि कई लोग फेसबुक पे इस प्रकार से पोस्ट डाल देते हैं कि पूरा गांव बर्बाद हो चुका है, पूरा गांव आपदा की चपेट में आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई जनहानि नहीं है, कोई यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसी पे चोट फटांग नहीं लगी। केवल यहाँ पे इस मकान जो भूस्वामी है और मकान मालिक है, उसके ज़मीन और मकान को नुकसान हुआ है। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से यहाँ पूरा फ्लड भर चुका है। ये दिखाइए, ये कम से कम यहाँ पे 3 या 4 मीटर नीचे गहरा जो यहाँ पे मलबा भर चुका है। और यहाँ पे जो मकान है मकान के अंदर भी पूरा मलबा ही मलबा भरा हुआ है। आप दिखाएंगे हम आपको, आंखों देखी किस प्रकार से यहाँ पे कल को जो फ्लड आए थे। ये देखिए पूरे मकान के अंदर मलबा भरा हुआ। शुक्र यह है कि यहाँ कोई रहता नहीं था, आदमी यहाँ कोई है नहीं, यहाँ पे कोई जन हानि नहीं है, सब बच चुके हैं। थोड़ा मैं सेंगवाल जी को कहना चाहती हूँ, आगे दिखाइए किस प्रकार से यहाँ पे नुकसान हो चुका है, मकान वालों को नुकसान हो चुका है। और ये देखिए नदी के बिल्कुल समीप है, क्योंकि नदी किसी को पूछ के नहीं आती है कि भाई मैं इस साइड आ रहा हूँ, आप इस साइड मकान न बनाए। जब भी आप लोग कहीं निर्माण बनाते हैं तो नदी से 500 मीटर की दूरी बना के रखें, क्योंकि आजकल लगातार उत्तराखंड में जिस प्रकार से बादल फट रहे हैं, बादलों से जिस प्रकार से बरसात हो रही है और फ्लड आ रहे हैं, वो पूरा तबाही कर दे रहे हैं। आपने देखा होगा धराली में, सीएजी गार्ड में, वहाँ भी इसी प्रकार से तबाही ने आतंक मचा रखा। आजकल उत्तराखंड में हर कोई डर के माहौल में है, क्योंकि बरसात का समय है। यहाँ पे ग्रामीण तो दिख नहीं रहे हैं, ग्रामीण है तो कम से कम हमसे 500 मीटर ऊपर पे है, वहाँ पे खड़े होकर ग्रामीण देख रहे हैं। और यहाँ पे कुछ शासन प्रशासन की टीम आई है, वो मुहाना कर रहे हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन जोशीमठ जो तहसीलदार साहब है और पटवारी जी, उनके द्वारा काफ़ी अच्छा सहयोग किया जा रहा है। और उनके द्वारा काफ़ी अच्छे सहयोग के कारण ही गाँव वाले उनका काफ़ी अच्छा, अभी हमने गांव वालों से वार्ता की, उन्होंने कहा शासन प्रशासन पूर्ण रूप से हमको सहयोग दे रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन गांव के साथ तालमेल बनाए रखें और इस दुख की घड़ी में इनको मुआवजे की ओर वो करें। मैं जो ये भूस्वामी है हम इनके प्रति संवेदना करते हैं। आप लोग धैर्य रखिए, आपको शासन प्रशासन से जो भी है वो सहयोग मिलेगा। और इस प्रकार आप लोग भी ध्यान रखिए, इस प्रकार नदी नालाओं में मकान ना बनाए। अभी हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, एक यहाँ पे मच्छी का तालाब है। यहाँ पे जो प्रेम सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उसने अपना रोज़गार स्वयं किया था और इस फ्लड के आने के चक्कर में उसका मच्छी का तालाब भी पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। मैं कैमरा जितेंद्र सेंगवाल जी से कहना चाहता हूँ कि एक बार फोकस से वो मच्छी का तालाब दिखा दीजिए, किस प्रकार से मच्छी का तालाब भी पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। अभी हम नीचे गए थे, मच्छी यहाँ पे सारी बह चुकी है, काफ़ी नुकसान आ चुका है। तो यहाँ पे जो तहसीलदार है, पटवारी जी है, अभी वहाँ मुआयना करने के लिए गए हुए हैं। तो आप लोग जो भी नदी नाले के किनारे बसे हुए लोग हैं, सचेत रहे, सुरक्षित रहे और दूसरों को भी जानकारी देते रहें और फ़ोन के माध्यम से सबको अवगत कराए कि यहाँ से फ्लड आ रहा है। मैं राजेंद्र कोशवाल, मेरे सहयोगी जितेंद्र सेंगवाल, उत्तराखंड चमोली जिला तमक नाला से। तमक में कुछ ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने अपने आंखों देखे हाल देखा किस प्रकार से यहाँ पे फ्लड आया। और यहाँ पे जो इनका मच्छी का तालाब है पूर्ण रूप से डैमेज हो चुका है। यहाँ पे जो मच्छी तालाब के स्वामी है, इन्हीं से पूछते हैं कि आपको इसमें कितना नुकसान हुआ, ये फ्लड कब आया, किस समय है, यहाँ पे कोई जनहानि हुई या नहीं हुई। अब सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक पहुँचे। और
जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा था कि इसमें कितना नुकसान हुआ होगा, अमूमन मैं समझता हूँ कि कम से कम यदि ये बिज़नेस हमारा 5-6 महीने के बाद अगर रनिंग में आता तो कम से कम एक 20 लाख के आसपास इसमें मैं समझता हूँ कि ये नुकसान हमको हुआ होगा। और ये नुकसान आज ही नहीं, इससे पहले अगले साल भी हमको इसका नुकसान हमको झेलना पड़ा। तो ये फ्लड हमेशा लगभग कंटिन्यू ये दो साल ये कंटिन्यू आया और इस साल इसने थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ हमको दिया है। और मैं समझता हूँ कि अभी जो जिस तरह से ये इस नाले में पानी कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है और फ्लड के रूप में हमेशा इसका आना हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन से एक हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि समय के साथ साथ यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी है कि ये जो नाला है, इस नाले के दोनों तरफ जो है जो ये हमारा ये चेक डैम हो चाहे ये फ्लड प्रोटेक्शन का काम हो, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर इस साइड से अगर बाई चांस इधर ये डाइवर्ट होता है तो गांव के लिए 101% बहुत ख़तरा होगा। क्योंकि इसके अंदर जो है, जहाँ हमारे ये जो गांव बना हुआ है, इसके अंदर जो है रेतीली मिट्टी है। अगर ये नीचे से थोड़ा सा भी कटता है तो वो रेतीली मिट्टी जो है वो नीचे कंटिन्यू खिसकता रहेगा। और पक्का 101% ये है कि गाँव वालों के जो अपने आवासीय मकान हैं, घर हैं, वो 101% जमींदोज होंगे। ये 100% आशंका है। सर ये कब आया था फ्लड? ये 13-14 ये 2 दिन आ गया, ये लगातार 2 दिन, ये कंटिन्यू 2 दिन। सर यहाँ पे कुछ मकानें देख रहा हूँ मैं, उसके अंदर काफ़ी मलबा भर चुका है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कोई रहता था, रहा उस समय, या वो ऐसे खाली थे या वो भाग गए थे? देखो, इसमें लोग रहते थे और उसमें बल्कि मज़दूर भी थे, लेकिन जब इसमें ये मलबा आया उस टाइम जो है कि मज़दूरों को यहाँ से हटा दिया गया था। जी सर, जो ये भवन है, इस भवन स्वामी का नाम क्या होगा सर? इनका नाम है हुकम सिंह है, धर्मांत सिंह है, गब्बर सिंह है, 3 भाई हैं। ये उनका मकान है, उसमें एक पंचायत घर है, एक हमारे ये उसी के साथ लगा हुआ हॉस्पिटल है, फॉरेस्ट का चेक पोस्ट है। सर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे सेब के बगीचा है, उनको काफ़ी नुकसान हो रखा है। तो सेब का बगीचा कितना डैमेज हो रखा? यहाँ पे तहसील प्रशासन से अधिकारी लोग आए थे, उनसे क्या वार्ता हुई आपकी? अभी तहसील प्रशासन की तरफ से जो है कि हमारे तहसीलदार साहब और पटवारी जी यहाँ पे आए हुए हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार का जो नॉर्म्स होगा, उस नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि किसका कितना नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई शासन स्तर पे जो मानक तय होंगे उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। जो आप बता रही है 20 लाख का आपको नुकसान हो चुका है, तो इसमें शासन के द्वारा लगभग आपको कितनी हेल्प की जा सकती है? क्या शासन ने इस बारे में आपको आश्वासन दिया सर? देखो, हमारा तो काम है कि हमारा जो नुकसान हुआ है, हमने उस नुकसान के बारे में हम लोगों ने शासन प्रशासन को हमने इससे अवगत करवाया है। लेकिन उसका जो आंकलन होगा, उसमें जो मानक के हिसाब से अगर उनका बनता होगा तो शायद मैं समझता हूँ कि वो मदद करेंगे। अगर मानक में नहीं आता होगा तो फिर कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अपना ज़रूर शासन प्रशासन से निवेदन है गांव की तरफ से कि इसमें प्रोडक्शन वर्क किसी भी कीमत में होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ अपने कीमती समय दिया हमको। थैंक यू। जय हिंद।